बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूमेरिकल नंबर 3 है, चैप्टर नंबर 4, प्रोफेसी पार्ट 1 के 10 ब्रिक्स हैं और हर ब्रिक की जो मोटाई है, जो थिकनेस है, वो 6 सेंटीमीटर है और हर ब्रिक का जो मैस है वो 1.5 किलोग्राम है और ये सारी एक टेबल के ऊपर पड़ी हुई हैं। तो उन ब्रिक्स को, उन ईंटों को एक दूसरे के ऊपर जोड़ने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा। हमारे पास कुछ ईंटें पड़ी हुई हैं और हमने इन ईंटों को 1 बाय 1 जोड़ना है। तो हर ईंट की जो थिकनेस है, जो ब्रिक की थिकनेस है, वो 6 सेंटीमीटर है। इसको 100 पर डिवाइड किया तो हमारे पास 0.06 मीटर आ गया और हर ब्रिक का जो मैस है वो 1.5 किलोग्राम है। इन ब्रिक्स को 1 बाय 1 एक दूसरे के ऊपर जोड़ना है इस तरह से। और चूंकि 10 ब्रिक्स हैं तो पहले ब्रिक को जोड़ने के लिए हमें कोई वर्क नहीं पड़ना पड़ेगा क्योंकि वो ऑलरेडी जमीन पे पड़ी हुई है, टेबल के ऊपर पड़ी हुई है। और इस तरह से हमने 1 बाय 1 ईंटों को एक दूसरे के ऊपर जोड़ते जाना है और टोटल 10 ब्रिक्स हैं, 10 ईंटें हैं। तो हमने वर्क फाइंड करना है जो इनको एक दूसरे के ऊपर जोड़ने के लिए करना पड़ेगा। अब यहाँ पे 10 ब्रिक्स हैं तो इसलिए टोटल वर्क जो है वो W1, W2, W3 10 ब्रिक्स के लिए W10 हमने लिख दिया। क्योंकि पहली ईंट को हमें उठाना नहीं पड़ेगा, ये ऑलरेडी जमीन की, ये टेबल के ऊपर पड़ी हुई है, इसलिए इसकी हाइट यहाँ हम 0 पुट करेंगे। दूसरी ईंट को पहली ईंट तक के ऊपर रखने के लिए हमें उसको पहली ईंट जितनी ऊंचाई से उठाना पड़ेगा। यानी पहली ब्रिक जो है उसकी हाइट 0.06 मीटर है, तो हमें जो दूसरी ईंट है उसको पहली ईंट के ऊपर रखने के लिए इतना वर्क करना पड़ेगा। इस तरह से तीसरी जो ईंट है, जो तीसरी ब्रिक है, उसको 2 ईंटों के बराबर उठाना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे 2H आया। इस तरह से फोर्थ जो ब्रिक है, फोर्थ ईंट जो है, उसको 3 ईंटों के ऊपर ला के रखना है, इसलिए यहाँ पे हाइट 3H है। इस तरह से चलते जाएं तो लास्ट जो ब्रिक है, 10वीं ब्रिक, 10वीं ईंट है, उसको 9 ईंटों के बराबर हाइट तक उठाना पड़ेगा। तो ये पहली टर्म जो है ये तो हो गई 0, बाकी ये वाली पहली अब बन जाएगी mgh, पहली ये वाली टर्म बन गई, ये आ गया 2mgh, इस तरह से ये आ गया हमारे पास 3mgh और इससे चलते चलते ये 9mgh। तो अगर देखें तो हमारे पास mgh यहाँ पे कॉमन है, बाकी रह गया 1, 2, 3 एंड सो ऑन 9। अभी हमारे पास एक सीरीज बन गई है। इस सीरीज को ऐड करने के लिए हमारे पास ये एक फार्मूला होता है, ये अरिथमेटिक सीरीज है हमारे पास। तो n/2 × 2a + n-1 × d। तो यहाँ पे n 9 टर्म्स है हमारे पास टोटल, तो n की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 9 है। इसी तरह से a पहली टर्म है और पहली टर्म हमारे पास 1 है और d सेकेंड और फर्स्ट टर्म, यानी किसी भी नेक्स्ट टर्म से उससे पहले वाली टर्म माइनस करेंगे तो हमारे पास डिफरेंस आ जाएगा। तो आप 3 में से 2 माइनस करेंगे फिर भी 1 आएगा, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो फिर भी 1 ही आएगा। तो ये तीनों वैल्यूज अबव फार्मूले में पुट कर दी। n की जगह पे 9 आ गया, a की जगह पे 1 आ गया, इस तरह से अगेन n की जगह पे 9 और d की जगह पे 1। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 45 आ गया। यानी 1 से लेके 9 तक हम तमाम टर्म्स को ऐड करेंगे तो हमारे पास 45 आ गया। 45 mgh, इनके वैल्यूज पुट करते हैं, 45 ऐसे ही आ गया। m हर ब्रिक का मैस है 1.5 किलोग्राम। इसी तरह से g की वैल्यू 9.8 है और हर ब्रिक की जो हाइट है वो 0.06 मीटर है। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 39.69 जूल है। यानी हर ब्रिक को
10 ब्रिक्स को एक दूसरे के ऊपर जोड़ने के लिए हमें टोटल 39.69 जूल वर्क करना पड़ेगा। ओके, बहुत शुक्रिया।